हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैथ में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 5, वो भी इंग्लिश मीडियम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इन फिगर 6.43 जो कि हमारे पास ये वाला फिगर है, ठीक है ना। तो अब इसमें होता क्या है कि इफ पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, यानी जो पी क्यू हमारे पास है, पी क्यू कौन सा भाई, पी क्यू जो है ये वाला, ये किस पर परपेंडिकुलर है, पी एस पर। इस तरह से आप देख सकते हो कि ये पी एस है और इस पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है पी यू। परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी लाइन पर दूसरा लाइन परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है कि उसके इस साइड भी कितना डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, और उस साइड भी 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिख रहा है कि पी क्यू पैरेलल एस आर। जो पी क्यू हमारे पास है, पी क्यू जो कि ये वाला है, वो किसके पैरेलल है, एस आर के, ठीक है ना। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, ठीक है। एंगल एस क्यू आर इज इक्वल 28 डिग्री। एस क्यू आर कौन सा भाई, एस क्यू आर, यानी जो आप एंगल देख रहे हैं कितने डिग्री का है, 28 डिग्री का है। एंड एंगल क्यू आर टी इज इक्वल 65 डिग्री की। क्यू आर टी कौन सा भाई, क्यू आर टी, यानी जो ये वाला एंगल है कितने डिग्री का है, 65 डिग्री का है, ठीक है। अब तक तो हमें क्वेश्चन में ये कुछ यहाँ पर दिया हुआ था, चलिए ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है क्या कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स और वाई का हमें जो है यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए फिर हम इसको फाइंड करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो मुझे एक बात बता दो, वो क्या कि पी क्यू और एस आर जो आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और क्यू एस जो एक तरह से ट्रांसवर्सल लाइन हो सकती है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अब इससे होता क्या है, क्या कि ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के बराबर होगा। हाँ जी हाँ, होगा। तो ऐसा हमने इसलिए ऐसा यहाँ पर लिया है क्योंकि भाई हम इस वाले एंगल का अगर वैल्यू निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक्स की मान क्या आएगा, है ना, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम इसका वैल्यू निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लिख देते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है, और क्यों है वो भी लिख देते हैं यहाँ पर। एंगल क्यू एस आर इक्वल टू एक्स, बिकॉज यहाँ पर क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। मुझे बात बताओ क्या कि हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, वो क्या कि हमने एक प्रॉपर्टी के थ्रू हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि कोई भी एक ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल, तो अब आप जो ये ट्रायंगल देख रहे हैं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हमने क्या किया कि एक साइड को कुछ इस तरह से बढ़ा दिया है ना, तो इससे जो हमारे पास एक एंगल बन के आ गया। अब थ्योरम के थ्रू हमें ये पता चला है क्या, किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के बढ़ने से जो एंगल बनता है हमारे पास, वो हमेशा इक्वल होता है किसके, उस ट्रायंगल के इंटीरियर के दोनों एंगल के प्लस से, है ना। आप समझ पा रहे होंगे, उस ट्रायंगल के इंटीरियर के दोनों एंगलों के प्लस के होते हैं इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल, ये प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कौन से ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल क्यू एस आर, ठीक है ना। तब इसमें होता है हमारे पास कौन कौन सा यहाँ पर एंगल है, ये बराबर होगा इसके, है ना। तो सिंपल सी बात है, इसको हम लिख लेते हैं कि 28 डिग्री प्लस ये। अब क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ये जिसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा इसके बराबर आएगा, इससे हमारा एक्स निकल आएगा। तो इसी को हम मान लेते हैं ना एक्स, है ना। सेम सेम बात है, क्योंकि इन दोनों का मान जो है सेम सेम आएगा, तो उसको हमने मान लिया एक्स। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि एक्स प्लस 28, ओके। तो लिख देते हैं यहाँ पर कि जो एक्स प्लस में 28 है वो इक्वल होगा कितने के, 65 डिग्री का। चलिए ठीक है। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या कर देंगे कि जो इजिकल है 60 इजिकल के उस पर जो है 65 डिग्री है, उसको उधर ही रखकर 28 को उधर ले जाएंगे। 28 को जब उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास जो है एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पर कितनी आएगी, 37 डिग्री आएगी। मेरे ख्याल से आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब भाई एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 37 डिग्री है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 37 डिग्री है। सिंपल सी बात है, ओके। तो हमने इसकी जो वैल्यू है 37 डिग्री निकाल ली है। चलिए ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए भाई, तो अब हमें जो है यहाँ पर वाई की वैल्यू चाहिए। सिंपल सी बात है। तो वो कैसे निकालेंगे, भैया सुनो, यहाँ पर ध्यान दो एक बार कि जैसे हमने ये वाला ट्रायंगल माना था, क्या वैसे ऊपर वाला एक ट्रायंगल बन सकता है। जैसा कि आप ये वाला ट्रायंगल देख रहे होंगे, ये वाला, ये पूरा एक ट्रायंगल है ना। तो इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि इसकी वैल्यू पता है हमें, इस वाले एंगल की, इस वाले एंगल की वैल्यू पता है, लेकिन इस वाले के एंगल की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो क्या हम निकाल सकते हैं, हाँ जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल 180 डिग्री। तो हम इसका निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर इसको निकाल लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको पता है, मुझे पता है यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि कौन से ट्रायंगल में आ रहा है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, सिंपल सी बात है कि कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, ओके। तो इसमें होता क्या है हमारे पास कि ये 3 एंगल है हमारे पास, और 3 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम जल्दी से। तो यहाँ पर क्या है, 37 डिग्री
तो हमने लिख दिया 37 डिग्री, प्लस यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है। ओके, हमने लिख दिया 90 डिग्री। अब ये वाला एंगल तो हमें पता नहीं, तो मान के चलो ये कौन सा है, प्लस में वाई है मान के चलो, ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यू तो पता नहीं, तो मान के चलो ये क्या है, वाई है। चलिए ठीक है, अब ये सबके बराबर किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के, बिकॉज आपको पता है, मुझे पता है यहाँ पर क्या हो रहा है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन अ ट्राइंगल इज इक्वल 180 डिग्री। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल ओके। तो अब हमें पता है कि भाई हमें वाई की वैल्यू चाहिए, यानी कि इन दोनों को जो है उधर भेज देंगे, लेकिन इन दोनों को आपस में प्लस करके उधर भेज देते हैं ना, सिंपल सी बात है। तो इसको आपस में प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 127 डिग्री आएगा, प्लस में वाई इज इक्वल 180 डिग्री। ओके जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बात बताओ कि वाई की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर देंगे कि इक्वल के उस पर क्या है 180 डिग्री, उसके पास किसको भेज देंगे, 127 डिग्री को। ओके, तो वाई की जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पर कितना आएगा, 53 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने यहाँ पर वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू यहाँ पर जो है निकाली है। तो बस दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।